राहुल गांधी बनाम कार्तिकेय सिंह चौहान। ये न केवल मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश का बेहद चर्चित मामला है, जिस पर आज यानी मंगलवार को जबलपुर हाई कोर्ट में जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की सिंगल बेंच ने सुनवाई की। सुनवाई बेहद अहम रही। ये केस राहुल गांधी वर्सेस कार्तिकेय सिंह चौहान मानहानि केस के नाम से जाना जाता है। सुनवाई के दौरान राहुल गांधी की तरफ से सीनियर एडवोकेट अजय दुबे ने कोर्ट को बताया कि दोनों पक्षों के बीच समझौते की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। राहुल गांधी की तरफ से कहा गया कि शिवराज के लिए नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और उनके बेटे के लिए उन्होंने बयान दिया था, जिस पर ये सारा बवाल हुआ था। भोपाल एमपी एमएलए कोर्ट से लेकर के जबलपुर हाई कोर्ट तक ये मामला सुर्खियों में रहा और आज जो ताज़ा अपडेट सामने आया है उसमें राहुल गांधी की तरफ से कहा गया है कि उन्होंने वो बयान शिवराज सिंह चौहान के लिए नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और उनके बेटे के लिए दिया था। राहुल गांधी की तरफ से समझौते से जुड़े दस्तावेज भी कोर्ट में पेश किए गए और कहा गया कि अब सिर्फ और सिर्फ औपचारिक हस्ताक्षर की प्रोसेस बची हुई है। इस जानकारी के बाद अब ये संकेत मिल रहे हैं कि ये जो केस है राहुल गांधी बनाम कार्तिकेय सिंह चौहान, ये विवाद जल्द ही खत्म हो सकता है। हालांकि अभी भी राहुल गांधी ने समय मांगा है और निचली अदालत में पेशी का हवाला भी दिया है। सुनवाई के दौरान राहुल गांधी की तरफ से ये भी बताया गया कि भोपाल की निचली अदालत ने उन्हें 25 जून को निजी तौर पर हाजिर रहने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट को अधिवक्ता ने ये भी बताया और निवेदन भी किया कि समझौते की औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए करीब 10-12 दिन का समय लगेगा, तो ये समय उनको चाहिए 10 से 12 दिन का। एडवोकेट ने यह भी कहा कि दोनों पक्ष समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में आगे बढ़ चुके हैं और बहुत जल्द संबंधित अहम दस्तावेजों पर दस्तखत भी हो जाएंगे। सुनवाई के दौरान राहुल गांधी की तरफ से एक अहम दावा भी किया गया। क्या दावा किया? उनके एडवोकेट ने कहा कि जिस कथित बयान को लेकर ये पूरा बवाल शुरू हुआ था, ये विवाद शुरू हुआ था, वो वास्तव में मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनके बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान के संदर्भ में नहीं दिया गया था। ये बयान छत्तीसगढ़ के तत्कालीन मुख्यमंत्री और उनके बेटे के संदर्भ में था। हालांकि इस दावे पर अभी कोर्ट की विस्तृत टिप्पणी और आदेश अभी सामने आना बाकी है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कोर्ट की विस्तृत टिप्पणी और आदेश के बाद क्लियर हो जाएंगी। अब ये पूरा विवाद आखिर है क्या, वो भी आपको बताते हैं और सुनवाते भी हैं। ये विवाद राहुल गांधी की तरफ से सालों पहले दिए गए एक बयान के बाद शुरू हुआ था और कथित बयान इसको कहा जा रहा था। कार्तिकेय सिंह चौहान ने आरोप लगाए थे कि राहुल गांधी ने जो टिप्पणी की थी उससे उनकी और उनके परिवार की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है, जिसके बाद कार्तिकेय की तरफ से राहुल के खिलाफ मानहानि की शिकायत दायर की गई थी। आगे बढ़ने से पहले आपको राहुल गांधी का वो बयान सुनवाते हैं, जरा सुनिए क्या कहा था राहुल गांधी ने। जाता हूँ, मध्य प्रदेश जाता हूँ, तेलंगाना जाता हूँ, राजस्थान जाता हूँ और बीजेपी का इतना भ्रष्टाचार है, दाएं बाएं इतने स्कैम्स हैं कि मैं कल कंफ्यूज हो गया। कल मैं कंफ्यूज हो गया। कल मैंने सोचा कि पैनामा पेपर्स वाला इतना कंफ्यूजन है, इतने स्कैम्स हैं कि मैंने सोचा भाई पैनामा वाला मध्य प्रदेश के सीएम ने किया। नहीं, पैनामा वाला मध्य प्रदेश के सीएम ने नहीं किया, मगर व्यापम वाला और वो ई टेंडरिंग वाला जरूर मध्य प्रदेश के सीएम। लेकिन यही चीज तो बताइए। नहीं, मगर मैं बोलता हूँ मामा जी के जो बेटे हैं, पैनामा पेपर्स में उनका नाम निकलता है। नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का नाम निकलता है। पाकिस्तान जैसे देश में उसको जेल में डाल देते हैं, मगर यहां चीफ मिनिस्टर का बेटा, उसका नाम पैनामा पेपर्स में निकलता है तो कोई कार्रवाई नहीं होती। ऊपर चौकीदार राफेल 30,000 करोड़ रुपए अनिल अंबानी की जेब में। कुंभ मेले में बहुत भ्रष्टाचार हुआ, महाकुंभ में बहुत भ्रष्टाचार हुआ। सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। सीबीआई कैसे इंक्वायरी करेगा? सीबीआई डायरेक्टर को निकाल दिया 2 बजे रात को।
तो आपने सुना कि राहुल गांधी ने जो बयान दिया था वो क्या था, और उसके बाद राहुल गांधी अपने बयान से पलट भी गए थे। लेकिन कार्तिकेय की शिकायत के आधार पर भोपाल की विशेष एमपी एमएलए अदालत में कार्यवाही शुरू हुई और बाद में समन्स भी जारी किए गए। राहुल गांधी ने इस समन आदेश और पूरी कार्यवाही को चुनौती दी और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। राजनीतिक और कानूनी गलियारों में इस घटनाक्रम को बहुत पहले हुए विवेक तनखा और शिवराज सिंह चौहान के बीच समझौते से जोड़कर भी देखा जा रहा है। उस मामले में भी दोनों पक्षों ने संसद परिसर में मुलाकात के बाद विवाद खत्म करने का फैसला लिया था और इसकी जानकारी सुप्रीम कोर्ट को भी दी गई थी। अब राहुल गांधी और कार्तिकेय सिंह चौहान के मामले में भी लगभग वैसी ही स्थिति बनती नजर आ रही है, जहां कानूनी लड़ाई के बजाय आपसी सहमति से विवाद खत्म करने की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। फिलहाल इस मामले में कोर्ट का विस्तृत आदेश आना बाकी है। आदेश सामने आने के बाद ये साफ हो जाएगा कि कोर्ट ने समझौते की जानकारी और पक्षकारों के निवेदन पर क्या रुख अपनाया है। जैसे ही कोर्ट का डिटेल्ड ऑर्डर आ जाएगा, इस खबर को हम फिर से आपके सामने लेकर आएंगे। जो भी अपडेटेड जानकारी होगी लगातार हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। और ये मुद्दा मैं एक बार आपको फिर से शॉर्ट में समझा देता हूं कि ये मामला है क्या। तो राहुल गांधी और कार्तिकेय सिंह चौहान के बीच समझौते की जानकारी हाईकोर्ट में दे दी गई है। राहुल गांधी की तरफ से एडवोकेट अजय दुबे ने समझौते से जुड़े दस्तावेज कोर्ट में पेश किए हैं। कोर्ट को बताया गया कि अब सिर्फ और सिर्फ औपचारिकता बाकी रह गई है दस्तखत करने की। वो जैसे ही हो जाएगा आगे की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। राहुल गांधी को निचली अदालत ने 25 जून को व्यक्तिगत तौर पर हाजिर रहने का आदेश दिया है इस मामले में। तो अभी 25 तारीख की इस सुनवाई पर भी नज़र है जो निचली अदालत में होनी है। और अब सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार है हाई कोर्ट के डिटेल्ड ऑर्डर का, उसके बाद सारी चीज़ें साफ हो जाएंगी। तो इस तरह के और भी अपडेट्स हम लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे। और इस मामले पर आप कुछ कहना चाहें तो स्वागत है, बेझिझक कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं लिख भेजिए। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.dasootra.com।